सीएम साहब जो हम लोग को जो बिहार प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनसे एक उम्मीद था, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ये बिहार प्रदेश और बिहार के तमाम युवाओं और छात्रों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बड़े आप देख रहे हैं 50 दिनों से चल रहे हैं, छात्रों के समय भी व्यर्थ हो रहा है और ऐसे मतलब क्रिटिकल मुद्दे पर अपनी आवाज़ चुप साधे हुए हैं। 18 दिसंबर से सत्याग्रह हम लोग शुरू किए थे, आज 50वां 51वां दिन होने जा रहा है। आप सोच सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और आयोग को पता है कि हम सही है और सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। आप इतिहास अगर उठा के गर्दनी बा के देखिएगा तो इतना लंबा सत्याग्रह किसी भी नहीं चला है, वो किसी भी आवाज़ के लिए। आप सबको पता होगा कि जो चेयरमैन महोदय है उन पर जो है कई तरह के आरोप है। 2017 में उस पर कई संगीन धाराएं लगे हैं और ये कोई व्यक्ति नहीं लगाया है, बल्कि बिहार सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा वो आरोपी है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 48 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक भी ये लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। इसी के बीच कल बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार पहली बार बिहार सरकार की तरफ से कोई धरना स्थल पर इन लोगों से मिलने आया था। इन्हीं के बीच मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि 31 जनवरी को एक सुनवाई होने वाली थी, जो टल के 4 फरवरी हो गई, लेकिन कल देखा गया कि 4 फरवरी को भी ये सुनवाई टाल दी गई है किसी कारणवश। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, 4 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी वो एक बार फिर से टल गई है, तो क्या लग रहा है हाईकोर्ट की तरफ से ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों टाला जा रहा है? देखिए, ये बिहार के छात्रों के लिए एक तरह से दुर्भाग्य है और समय डिले हो रहा है, ठीक है। और जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को कोट किए हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, तो देर से अगर न्याय मिलती है तो छात्रों का काफ़ी समय व्यर्थ में गुजर जाएंगे और वो न्याय से वंचित के समान माना जाए। इसीलिए माननीय अब हाई कोर्ट का जो माननीय न्यायाधीश महोदय शायद छुट्टी पर है, अब किस ग्राउंड पे छुट्टी पर हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जब भी फैसला होंगे छात्रों के हित में ही जाएंगे, कारण कि छात्रों का बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सब कुछ जो, इसलिए छात्र के हित में फैसला जाएगा। अब न्यायिक प्रक्रिया है, अब डिले होता है तो माननीय हाईकोर्ट पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग जो, तो पूर्णतः जब फैसला होगा और उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग का सुनवाई होगा। और यहाँ आप लोगों ने भी देखे होंगे और सुने भी होंगे और आप लोगों ने भी इस चीज़ को कवर किया कि जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो चेयरमैन महोदय और बिहार सरकार को जो नोटिस जारी किया गया है कि इस चेयरमैन को नियुक्ति कैसे हुआ, उसके नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कोट किया कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर जो है ऐसे व्यक्ति को आसीन होना चाहिए जिसकी कैरेक्टर जो है, जिसकी छवि निष्पक्ष हो और जिस पर कोई दाग नहीं हो। लेकिन आप सबको पता होगा कि जो चेयरमैन महोदय है उन पर जो है कई तरह के आरोप है। 2017 में उस पर कई संगीन धाराएं लगे हैं और ये कोई व्यक्ति नहीं लगाया है, बल्कि बिहार सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा वो आरोपी है। तो वो जब आरोपी हैं तो फिर कैसे वैसे संवैधानिक पद पर उसको आसीन किया गया? बिहार सरकार इस चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है और हम लोग हर मोर्चे से, हर फ्रंट से हम लोग सामना करेंगे किसी भी तरह का, कारण कि अन्याय कब तक बर्दाश्त करेगा बिहार का छात्र और युवा। अब अन्याय पर चुप्पी साधे रखेंगे तो आज यही चुप्पी ने तो यहाँ तक पहुँचा दिया। इसीलिए बिहार के छात्र और युवा जितना है वो सबको माकूल जवाब देगा। आपसे भी सवाल है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट समर्थन में तो है बीपीएससी के, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मनु परमार को बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है। देखिए मैम, पहले तो आपका धन्यवाद आपका। देखिए मैम, ये कहीं ना सरकार भी जान रही है, नहीं तो आप ये खुद ही समझ सकते हैं। आप लोग हमें शुरू से हमारे साथ, उसके लिए आपका धन्यवाद। 18 दिसंबर से सत्याग्रह हम लोग शुरू किए थे, आज 50वां 51वां दिन होने जा रहा है। आप सोच सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और आयोग को पता है कि हम सही है और सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। आप इतिहास अगर उठा के गर्दनी बा के देखिएगा तो इतना लंबा सत्याग्रह किसी भी नहीं चला है, वो किसी भी आवाज़ के लिए। वो कोई भी एग्ज़ाम बिहार का ले लिए, किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए, इतना लंबा नहीं चला। कहीं ना कहीं हम सही है ना, ये सरकार को भी पता है और आयोग को, न्यायालय को, तो न्यायालय पे तो हमें पूरा ही भरोसा। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है, वो इसीलिए कहीं ना कहीं। और रही बात मनु, वो गलत है तभी उन पर एक्शन लिया गया है, ये हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि वो गलत है।
पर सरकार कभी कभी नहीं कहता ना कि गार्जियन थोड़ी कभी कभी मनमानी करती है, पर गार्जियन जो सीएम सर है आज भी मैं हम लोग रिस्पेक्टली अगर आके कह दें कि हाँ हम आप लोग के पक्ष में हैं, हम लोग अपने अपने घर, देखिए कोई भी गांव घर से पढ़ने ही ना आता है मैम, एक घर से बाहर जब दहली तक माँ बाप उम्मीद लेके बच्चों को भेजते हैं, तो वही हम उम्मीद है यहाँ पे। किसको शौक कर रहा है सोचिए, ना खाने का शुद्ध ना किसी का, आज सुबह से अभी तक मैं आपको बता दूं हम कि ये किसी का संपत्ति नहीं ले रहे इमोशनल, अभी तक कोई एक खाना अन्न का दाना नहीं आज खाया है, कभी यही मिल जाता है कभी हमें नहीं मिलता। किसका शौक है मैम कि इस रोड किनारे हम लोग को 2 महीना हो चुका है, 2 महीना आज कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हम आज डटे हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार आयोग को भी पता है हम सही है बच्चे हैं और हम सही ही चीज़ें मांग कर रहे हैं। अच्छा, हाईकोर्ट जिस तरीके से सुनवाई को बार बार हाईकोर्ट में सुनवाई टल रही है, जिस तरीके से 30 तारीख को आप लोग सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद ही ये सुनवाई टली, तो क्या लग रहा है उसकी वजह से ये किया जा रहा है या वाकई कोई वैलिड रीज़न है? नहीं, वैलिड रीज़न तो नहीं कहेंगे। एक रीज़न ये है ना कि देखिए ये सरकार और आयोग को भी पता है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ये बातें बीपीएससी को लेके जान गई कि जो बच्चे गर्दनी बाग में लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह, तो उन्हें पता है कि कहीं ना जेन्युइन बात है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे न्यायालय हैं उन पर भरोसा है, वो थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा समय ले रहे हैं कि ताकि जब अगला डेट दे ना तो एकदम हमारे पूरे पक्ष में रहे, तो वो समय लेकर चीज़ों को समझ रहे हैं ताकि हमें अगला डेट न मिले, सीधे हमारे पे जीत हो, तो आपके अच्छे के लिए किया। बिल्कुल ये हम कह सकते हैं मैम, तो ये एक उम्मीद है और उम्मीद कायम रहेगा। अच्छा, कल पहली बार सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से मिलने आया, बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार कल आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? मैम बातचीत उन्होंने कहा, बट मैं वो बाकी मेरे सीनियर लोग थे, भैया लोग, तो उन्होंने बात किया, उम्मीदें उन्होंने दी और कहा है कि साथ हम तो देखिए मैं अभी भी कहते जो हमारे साथ 2025 में, हम उसके साथ 2025 में, मैं खुला कह रही हूँ ये बात, हमारे साथ जो 25 में है हम लोग दूसरे 2025 में, तो जाहिर सी बात हमारा साथ देगा, हम उनके साथ हैं। तो उन्होंने आपके समर्थन को लेकर बात की? हाँ, बात की, रखी, बातें की उन्होंने, बाकी उम्मीद हम तो अभी भी सर आज अगर अभी देखिए अभी आप बाइट ले रही है ना, अभी सीएम सर आके बोल देंगे ना हम लोग सब शांति से जाएंगे, हमारी जो मांगे हैं हम उनके सामने जो मुद्दे रखे, अगर वो पूरे हम लोग अपने अपने कमरे में तुरंत अपनी किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देंगे, अभी भी हम ये बात हम लोग कह रहे हैं। बट उम्मीद है क्योंकि देखिए वो हमारे गार्जियन तो एक है और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, देखते हैं आगे क्या आता है पॉजिटिव। कल पहली बार कोई बिहार सरकार की तरफ से मिलने आया आप लोगों से, क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे? देखिए बिहार सरकार से मिलने के लिए वो यहाँ इंटेंशनली नहीं आए थे, वो ठीक है, वो बगल में आए थे यहाँ TRE3 वालों के साथ मिलने के लिए। तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि माता रानी माँ सरस्वती का जो है थोड़ा सा प्रसाद का जो है ग्रहण करके, और हम लोग इसी संदर्भ में हम लोगों ने अपने बात को उनके सामने रखे कि सर हम लोग इतने दिन से लगभग 50 दिनों से बैठे हुए हैं, तो अब जो है हम लोग के आप CM साहब से बात कराइए और हमारे मुद्दे को आप कैबिनेट में या जहां भी उचित प्लेटफॉर्म पर इसको रख करके इसको आप समस्याओं को सॉर्ट आउट कीजिए। जो तो इसी संदर्भ में बात हुआ, तो बहुत कुछ पॉजिटिव संकेत तो नहीं है, जो एक ठीक है रैंडमली बोल दिया कि आई विल ट्राई, तो बहुत ज़्यादा तो आशा नहीं है, लेकिन अब जो भी कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति जो हम लोग का शुरू दिन से ही इस चीज़ को कह रहे थे कि CM साहब जो हम लोग को जो बिहार प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनसे एक उम्मीद था, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ये बिहार प्रदेश और बिहार के तमाम युवाओं और छात्रों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बड़े आप देख रहे हैं 50 दिनों से चल रहे हैं, छात्रों के समय भी व्यर्थ हो रहा है और ऐसे मतलब क्रिटिकल मुद्दे पर अपने आवाज़ चुप साधे हुए हैं, तो ये तो अफसोस का बात होता है। और जो जिस तरह से सुशासन बाबू की एक छवि बनाया था, उस पर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है ये, और ये प्रश्न चिन्ह कहीं उनके अब इस बार चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इसका तो धक्का लगेंगे, ज़रूर लगेंगे। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उससे उम्मीद है और अभी भी शायद पता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं कि हमारी बातें वहाँ पहुँच पा रही है कि नहीं, या सत्ता में जो घिरे हुए हैं कई चाटुकारों से, आज जो उन चाटुकारों से मुक्त होकर के माननीय मुख्यमंत्री स्वतः इस चीज़ का संज्ञान लेने का कोशिश करे तो हम लोग का पहल हो सकता है। कारण राज्य के मुखिया हैं, वो एक तरीके से गार्जियन है हमारे, उनको अभी तक पता नहीं है कि बिहार में इतनी बार लाठियां चल रही हैं। यही दुर्भाग्य की बात है ना कि माननीय मुख्यमंत्री, आप लोगों ने सुने होंगे कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कई बार अस्वस्थ रह रहे हैं या कि क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, पिछले
कई मतलब पिछले एकाक वर्षों से उसका जो आप देखिएगा पैटर्न को आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो बड़ा अजीब टाइप का उसका संकेत कर रहे हैं, जो कि बिहार के लिए वो सही नहीं। और आज लग रहा है जिस तरह बिहार में ठीक है एक संवैधानिक तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कार्य रूप में उस तरह एक्टिव नहीं है। तो बिहार को इस तरह अधिकारियों और इस तरह चाटुकारों के हवाले नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से अब जो है बिहार को एक नए दिशा में अब सोचने के लिए लोग जो है विवश हो जाएंगे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री समय रहते हुए इस चीज़ का संज्ञान ले। और जहाँ तक आप कहे कि हाई कोर्ट में आप लोग का जो समय का डिले हो रहा है, निश्चित रूप से हाई कोर्ट में हम लोग का ये अफसोस है कि 2 बार हम लोगों का समय टल गया जो, लेकिन खैर जब भी होगा उस पर हम लोग का उचित संज्ञान मिलेगा। और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पर, और माननीय न्यायालय से भी ये अपील करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये जो है कारण कि लाखों युवाओं और बिहार के जो है भरोसे का बात होता है। और आप सब जानते होंगे कि जब भी भरोसा किसी चीज़ पर से उठता है तो वो एनार्किज्म की तरफ चला जाता है। इसलिए माननीय न्यायालय से भी हम लोग अपील करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि समय रहते हुए जो है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें और इसका एक उचित समाधान निकालें। जो क्या लग रहा है, न्यायालय की तरफ से 2 बार सुनवाई टल चुकी है, तो अब आप लोगों के हित में फैसला आएगा? फैसला आएगा, इसीलिए तो देर हो रही है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका को हम पे भरोसा है कि हम लोग अपनी सही लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ से हमें न्याय मिलेगी। पहली बार कोई बिहार सरकार की तरफ से भी आए थे, भले ही आप लोगों ने बुलाए, तो अब सरकार से कोई थोड़ी भी उम्मीद बची है कि नहीं कि आप लोगों के हित में कुछ करेंगे? उम्मीद के भरोसे ही तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कहाँ गलती है ये तो सरकार को भी पता है। और उस पर सारी चीज़ का जांच करके रहमांसु सर दिए थे, अभी तो फ़िलहाल वो जेल में है, वो आ जाए उसके बाद फिर आगे की तक रहमांशु सर को लेकर कोई अपडेट नहीं आई? नहीं, उनका सुनवाई बार बार टल रहा है। क्या लग रहा है कि अब अभी जो सुनवाई फिर से टली है, अब अगले डेट पे आप लोग के हित में फैसला आएगा? हाँ ज़रूर, माता रानी का कृपा है कि फैसला आए हमारे हक में। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी मौजूद थे। सुनवाई जो है वो 2 बार टल चुकी है। पहले 31 जनवरी को होने वाली थी, जिसके बाद 4 फरवरी को भी ये सुनवाई टल गई है। लेकिन अगर आगे क्या कुछ होता है, आपको सारी अपडेट्स हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए बने रहिए बिहार तेज़ खबर के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।